अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अल्टीमेट मंस टैग मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 17। आज की इस वीडियो में हम CSS ग्रिड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। CSS ग्रिड एक ऐसा पावरफुल लेआउट है जो हमें वेब पेजेस के कम्प्लेक्स लेआउट्स को आसानी से डिज़ाइन करने की फैसिलिटी देता है। CSS ग्रिड एक 2 डायमेंशन लेआउट है, यानी कि जिसे हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से अपने एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। CSS ग्रिड को सीख कर आप बहुत आसानी से इस तरह के लेआउट्स को डिजाइन कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने CSS फ्लेक्स बॉक्स के बारे में सीखा था, लेकिन CSS ग्रिड सिस्टम फ्लेक्स बॉक्स से डिफरेंट है, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है, या तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, जबकि CSS ग्रिड सिस्टम से हम एट अ टाइम दोनों डायरेक्शंस में अपने एलिमेंट्स को और अपने लेआउट्स को स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप भी अपने वेब पेजेस को मॉडर्न और लेआउट्स को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी मेरे तरह एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चैलेंज शुरू करते हैं। जी, तो अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और हम अपने लेक्चर 17 के फोल्डर में आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है readme.md के नाम से। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ CSS ग्रिड की बात करते हैं। तो CSS ग्रिड लेआउट इज़ अ 2 डायमेंशन लेआउट सिस्टम फॉर दी वेब। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि CSS ग्रिड 2 डायमेंशन लेआउट है, मतलब कि ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से काम करता है एट अ सेम टाइम। जो फ्लैक्स बॉक्स था वो हमारा एट अ सिंगल टाइम, मतलब एक टाइम में वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, या तो वर्टिकली, या तो हम उसकी डायरेक्शन को रो कर सकते हैं या हम उसकी डायरेक्शन को कॉलम कर सकते हैं। लेकिन CSS ग्रिड जो है वो एट अ सेम टाइम दोनों तरफ काम कर सकता है, अलोइंग यू टू डिज़ाइन वेब पेजेस विद रोज एंड कॉलम्स। वही बात करें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से। इंपॉर्टेंस की बात करें, CSS ग्रिड प्रोवाइड प्रिसाइज कंट्रोल ओवर लेआउट एंड अलाइनमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, making it ideal for creating complex and responsive grid based layouts। हॉरिजेंटली और वर्टिकली हम दोनों तरह से जिस लेआउट को डिज़ाइन करते हैं ग्रिड सिस्टम को यूज़ करके, वो हमारा रिस्पॉन्सिव भी होता है और इससे हम कम्प्लेक्स जो हमारे लेआउट्स हैं, जो मुश्किल लेआउट्स हैं जिनको वैसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, उनको हम इस तरह CSS ग्रिड का यूज़ करके बना सकते हैं। ग्रिड कंटेनर की डेफिनेशन पे आते हैं। हमारे पास सबसे पहले ग्रिड कंटेनर है, द पेरेंट एलिमेंट वेयर द डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी इज़ अप्लाइड। तो ये ग्रिड कंटेनर क्या है? जैसे हमारे पास फ्लेक्स कंटेनर था हमारे लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में मैंने आपको फ्लेक्स बॉक्स समझाया था। तो उसमें हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स था जिसमें हम क्या करते थे, एक ऊपर पेरेंट कंटेनर मतलब कि एक डिप बनाते थे जिसका हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते थे, तो वो हमारा फ्लेक्स कंटेनर होता और उसके अंदर जितनी भी आइटम होती थी वो फ्लेक्स कंटेनर की आइटम्स होती थी। तो वो जो पेरेंट एलिमेंट होता था जिस पे हम फ्लेक्स कंटेनर लगाते थे, उसी तरह हमारे पास यहाँ भी डिस्प्ले ग्रिड है। तो जिस कंटेनर पर, जिस भी डिव पर हम डिस्प्ले ग्रिड लगाएंगे वो हमारा ग्रिड कंटेनर होगा। अब इसके बाद ग्रिड आइटम्स की बात करें तो वो भी इसी तरह दी चाइल्ड एलिमेंट्स विद इन अ ग्रिड कंटेनर दैट आर लेड आउट यूजिंग रोज एंड कॉलम डिफाइंड बाय द ग्रिड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी हमारे उसके अंदर हमारे ग्रिड कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे ग्रिड आइटम्स होंगे, तो जिनको हम रोज़ और कॉलम्स में डिफ़ाइन करके तो अपने लेआउट को स्टाइल करेंगे। अभी हमने इसके अंदर मुझे कुछ आइटम्स चाहिए, तो उनके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐसे आइटम, आगे मैं यूज़ करूँगा ऐसे एक ब्रेसिस का, उसके अंदर मैं लिखूँगा जो मैं अपने आइटम के अंदर लिखना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं उसमें लिखूँ आइटम, और इसके अंदर यहाँ पे आकर मैं डॉलर का यूज़ करूँगा, यहाँ आगे स्टार करके मैं 10 का यूज़ करूँगा। तो इसका क्या मतलब होगा, ये आइटम मेरी क्लास है जो कि हर एक डिव में होगी। उसके बाद उसके अंदर जो टैक्स आएगा, जिस तरह से ये इसके अंदर टैक्स है, तो ये इस तरह मैंने यहाँ पे आइटम लिखा, और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ जाए उसके अंदर नेम, यहाँ पे इस जगह पे नंबर्स आए 1 to 10 तक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डॉलर लिख के ब्रेसिस के बाद स्टार 10 लिखा। तो स्टार 10 लिख के मैं एंटर करूँगा तो ये इस तरह से हमारे पास आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे आइटम 17 करता तो ये 17 तक आ जाना था। तो अभी मुझे 10 तक चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 कर लूँगा। तो अभी मैं इस कंटेनर को कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, और अच्छा सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ना लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं ताकि हम साथ साथ इसको देखते भी जाएं ये हमारा आउटपुट किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो ये अभी कुछ इस तरह से आ रहा है, आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे आके मैं अपने कंटेनर को यूज़ करूँगा, और कंटेनर को यूज़ करके मैं यहाँ पे उसका डिस्प्ले करूँगा ग्रिड।
तो ग्रिड करने से क्या हुआ, अभी देखिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करें तो ये रो में हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रिड में वो चीज़ नहीं है। तो इसके बाद अब मुझे क्या करना है, तो अभी हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, हमने इसका यूज़ करना है। ये क्या है, डिफाइन द हाइट ऑफ ईच रो इन द ग्रिड। तो ईच रो इन अ ग्रिड का मतलब क्या है, मुझे उसके लिए यहाँ पे आइटम में आके ये हमारी जो आइटम की क्लास है इसको कुछ बैकग्राउंड देना होगा। तो बैकग्राउंड का मैं लाइट ब्लू सा देता हूँ, और अभी ये कुछ इस तरह सा आ रहा है। और इसके अंदर ना मैं मार्जिन का यूज़, या मैं यहाँ पे गैप का यूज़ करता हूँ। गैप मैं 10 पिक्सल करता हूँ तो इनके दरमियान में गैप आ जाएगा। ये मार्जिन की तरह ही काम करता है। अब यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए जो कि है ये, डिफाइन द हाइट ऑफ ईच रो इन अ ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट रोज। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रिड टेम्पलेट रोज, और यहाँ पे मैं दूंगा 100 पिक्सल। तो इससे क्या हुआ, ये मैंने यहाँ पे एक दफ़ा 100 पिक्सल लिखा तो इसने फर्स्ट कॉलम को हाइट दे दी है। यहाँ पे अगर मैं इसके बाद स्पेस डाल कर 200 पिक्सल लिखूँगा तो ये सेकंड जो हमारी रो है, सॉरी कॉलम नहीं, ये रो की बात हो रही है यहाँ पे, ये रोज़। तो इसने सेकंड जो रो है ये, क्योंकि ये सारी रोज़ में आ रहे हैं ना, ये एक एक रो आ रही है, तो सेकंड रो को 200 पिक्सल हाइट आ गई। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं थर्ड पे लिखूँ 30 पिक्सल, फोर्थ पे लिखूँ 40 पिक्सल, और फिफ्थ पे 50 पिक्सल, तो ये भी देखिए इसको 30, इसको 40, इसको 50 हाइट मिल गई है। इस तरह मैं हर एक रो की हाइट यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल। तो इससे क्या हुआ कि मेरे जितने भी कॉलम्स थे वो 100 पिक्सल के हो चुके हैं। तो इससे मेरे सारे कॉलम की जो विड्थ है, मेरे कॉलम की जो विड्थ है वो 100 पिक्सल हो गई है। मैं अगर इसको 200 पिक्सल करूँगा तो ये 200 पिक्सल होगी। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये एक रो में आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे हर एक की सेपरेट विड्थ देनी होगी। वो मैं किस तरह से करूँगा, ये देखिएगा। पहले को मैंने 200 पिक्सल दी, दूसरे को मैं 100 पिक्सल, तीसरे को मैं 300 पिक्सल देता हूँ। तो इससे अभी देखिएगा क्या होगा। पहला हमारा जो कॉलम है ये, इसकी विड्थ कितनी है, 200 पिक्सल। ये मैं आपको इंस्पेक्ट से दिखाता हूँ। इसकी विड्थ देखिए आइटम की, ये कंप्यूटेड में ये 200 पिक्सल। सेकंड वाले को 100 पिक्सल दी है तो इसकी ये देखिए, इसकी ये 100 पिक्सल। अब थर्ड वाले को हमने दी थी 300 पिक्सल, तो इसकी ये 300 पिक्सल। इस तरह से अगर मैं चाहता हूँ मेरे इस लाइन में एक रो में 5 एलिमेंट्स आएँ, 5 आइटम्स आएँ, तो मैं इस तरह से आगे भी जितनी भी विड्थ देना चाहता हूँ उसको 270 पिक्सल, 370 पिक्सल, इस तरह से मैं दे सकता हूँ। तो अभी ये मेरे पास 5 आइटम्स आ गए हैं। अब मैं यहाँ से सेकंड वाले की भी 200 करता हूँ तो ये इस तरह से आ गए हैं। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ मेरे एक रो में 3 एलिमेंट्स आएँ जिनमें तीनों की विड्थ जो है बराबर हो, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ 1FR 1FR 1FR। तो ये एक रो में 3 एलिमेंट्स आएंगे जिनकी विड्थ बराबर होगी। और हाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइट मैंने सेपरेट दी हुई है हर एक को। फर्स्ट रो को मेरी हाइट है 100 पिक्सल, ये आप देख रहे हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज में। फर्स्ट रो की हाइट है 100 पिक्सल, सेकंड रो की हाइट है 200 पिक्सल, थर्ड की 30 पिक्सल, फोर्थ की 40 पिक्सल, और फिफ्थ हमारे पास अभी नहीं है तो इसलिए ये कहीं भी नहीं लगेगा। तो ये अभी मैंने यहाँ पे इसको 5 करके 1FR किया है तो ये 5 टाइम्स रिपीट होगा, और यहाँ पे 1FR के मुताबिक ये सारे एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब इसके बाद हमारे पास जो है, हमारे पास प्रॉपर्टी है ग्रिड गैप। तो ये भी गैप की तरह ही काम करता है। यहाँ पे जहाँ मैंने गैप का यूज़ किया, अगर मैं इसको बंद करूँ तो अभी हमारे कॉलम्स कुछ इस तरह से आ रहे हैं, आइटम्स सॉरी। तो इनमें ना मैं एक बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर के लिए मैं यहाँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लिखूँगा। तो कलर हम अगर ना भी डिफाइन करें तो वो ब्लैक कलर लगता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे मैं ग्रिड गैप का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं 10 पिक्सल यूज़ करूँगा, तो ये सेम इस तरह से गैप आ जाएगा। तो आप इसको यूज़ करें या जस्ट इस गैप को यूज़ करें, सेम ही वर्क करेंगे दोनों। लेकिन आपने याद रखें ना कि आपने इसको ये कंटेनर में देना है जिसको आपने डिस्प्ले ग्रिड किया हुआ है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट आते हैं, तो अब हमारे पास है ग्रिड आइटम की प्रॉपर्टीज़। इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है।
स्पेसिफाइज वेयर अ ग्रिड आइटम स्टार्ट्स एंड एंड्स विद इन द ग्रिड रोज एंड कॉलम्स। मतलब कि ये स्पेसिफाई करते हैं, ये बताते हैं, ये प्रॉपर्टीज़, ये चार प्रॉपर्टीज़ के कहाँ से हमारी ग्रिड का जो आइटम है, जिस भी आइटम के ऊपर हम जिस भी एलिमेंट के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, ये डिफ़ाइन करेंगे कि वो आइटम, जो एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन सी रो से और कौन सी रो पे एंड होगा, कौन से कॉलम में स्टार्ट होगा और कौन से कॉलम पे एंड होगा। तो ये कॉलम और रोज़ को समझने के लिए ना आपको मुझे यहाँ से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आता हूँ जिस कंटेनर पे मैंने लगाया है और इसके ऊपर ये ग्रिड आ रहा है, ग्रिड पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ग्रिड सिस्टम अभी शो होने लग पड़ा है लेफ़्ट साइड पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर 1 आ रहा है ना लिखा, ये यहाँ से फर्स्ट रो स्टार्ट हो रही है, जो लेफ़्ट से राइट जा रही है हमारी रो। ये जहाँ 2 आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट रो एंड हो रही है, सेकंड रो स्टार्ट हो रही है। ये जहाँ पे नीचे इसके अभी 6 आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ पे तो ये भी देखिए यहाँ पे 3 भी आ रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे सेकंड रो एंड हो रही है, थर्ड रो स्टार्ट हो रही है, लेकिन आगे हमारे पास थर्ड रो नहीं है तो वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम स्टार्ट हो रहा है जो ऊपर से नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम एंड हो रहा है और सेकंड कॉलम स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे हमारा सेकंड कॉलम एंड हो रहा है, थर्ड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ थर्ड एंड हो रहा है, फोर्थ स्टार्ट हो रहा है। तो आपको इसकी समझ आ चुकी है अब ये रो और कॉलम का फंडा क्या है। तो अभी यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करना है और मैं ना यहाँ खुद से ही यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ना सब में क्लासेस दे ली हैं, आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ताकि मैं सेपरेटली हर एक को स्टाइल कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं आइटम 1 को यूज़ करूँगा और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर दूँगा लाइट सैल्मोन, ताकि मैं इसको सेपरेटली दिखा सकूँ आपको। ये आइटम 1 मेरे पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट रो, इसकी ये फर्स्ट रो है, ये ऊपर स्क्रीन पे ये यहाँ से लेके ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। तो मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट रो से स्टार्ट होकर सेकंड रो पे एंड ना हो, ये सेकंड को भी अंदर ले। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको थर्ड रो पे एंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रिड रो स्टार्ट फर्स्ट, जहाँ से ये अभी स्टार्ट हो रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ मैं लिखूँगा ग्रिड रो एंड, तो एंड मैंने करना है इसको तीसरी रो पे, जहाँ से तीसरी रो स्टार्ट हो रही है। तो ये अभी इसने सारी विड्थ ले ली है। तो इतना तो आपको समझ आ गया इसने क्यों सारी विड्थ ली, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रिड रो एंड, ये एंड कहाँ पे हो, तीसरी रो पे। और अगर मेरी ये सेकंड रो जो है इसकी हाइट ज़्यादा होगी तो इसकी भी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। ये यहाँ पे इसकी 200 पिक्सल है सेकंड रो की, मैंने 300 पिक्सल की, तो इसकी भी हाइट ज़्यादा होगी। अब इसकी हाइट क्यों कम आ रही है इतनी, वो इसलिए क्योंकि ये थर्ड रो है। तो थर्ड रो में हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उतनी ही हाइट आएगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 2 रोज़ की हाइट दी है। थर्ड की अगर मैं हाइट यहाँ पे दूंगा तो फिर ही उसको उतनी हाइट मिलेगी। ये अगर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा तो वो जितना उसके अंदर कंटेंट होगा उसके मुताबिक लेगा। और यहाँ पे अगर मैं लॉरम लिखता हूँ तो ये देखिए जो उसके मुताबिक ले रहा है हाइट। तो मैं यहाँ पे थर्ड को भी दे देता हूँ हाइट कुछ, तो मैं यहाँ पे दूंगा 150 पिक्सल और यहाँ पे मैं, ठीक है यहाँ पे इतनी है, तो ये अभी इसकी हाइट आ गई। अब मैं चाहता हूँ मैं इसकी विड्थ को भी बढ़ाऊँ, मतलब कि मैं इसको 2 कॉलम्स दूँ, अभी इसके पास एक सिंगल कॉलम है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके अब कॉलम्स को यहाँ पे टारगेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और फर्स्ट से ही मैंने स्टार्ट करना है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सेकंड पे एंड हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये मैंने यहाँ पे एंड किया इसको, ग्रिड कॉलम एंड, तो ये सेकंड पे मैंने एंड किया, तो ये देखे सेकंड पे ही एंड हो रहा है जहाँ ये पहले था। मैं इसको थर्ड पे एंड करता हूँ तो ये अभी 2 बॉक्सेस को ले लेगा अपने अंदर, मतलब कि ये फर्स्ट कॉलम की भी सेकंड कॉलम की भी विड्थ ले रहा है। तो मतलब ये फर्स्ट कॉलम की भी विड्थ ले रहा है और सेकंड कॉलम की भी ले रहा है। इसी तरह फर्स्ट की रो भी ले रहा है और सेकंड रो भी ले रहा है। तो मैं ना यहाँ पे एक और चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। मैं अगर इसको यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँ अपने आइटम 1 को, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। किस तरह से, ये अभी यहाँ पे थर्ड रो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे थर्ड रो एंड हो रही है, तो मुझे फोर्थ रो से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा और इसको एंड करना पड़ेगा सिक्स्थ रो पे। तो ये अभी देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। अभी ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है क्योंकि मैंने ना ओके सॉरी, मैंने कॉलम को करना था और मैंने रो को कर दिया है। तो मैं इसे 4 से स्टार्ट करूँगा और 6 पे इसको एंड करूँगा, तो ये अभी यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ इन ग्रिड्स और इन कॉलम्स की इन प्रॉपर्टीज़ की वजह मदद से। तो इसके अलावा मैं आपको एक और पे इसको ट्राई करके दिखा देता हूँ जल्दी से। तो ये अभी मैंने आइटम 2 पे यूज़ किया और आइटम 2 का बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ लाइट ग्रीन। और ये हमारे पास आइटम 2 आ गया। यहाँ पे मैं इसको ना ये आइटम 7 की जगह पे लाता हूँ और 6 और 7 की पूरी स्पेस देता हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले इसको रो 2 में लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको ये ग्रिड रो स्टार्ट और ये ग्रिड रो एंड जो है 2 से इसको 3 करता हूँ। तो ये अभी मेरा 2 सेकंड रो में आ गया। अब मुझे इसको सेकंड से थर्ड कॉलम में लाना है। तो उसके लिए मुझे इसको यहाँ से ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड को मैं उठाता हूँ। सेकंड से ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पे मुझे 2 और इसको एंड करना है थर्ड के एंड पे, तो ये फोर्थ। तो ये देखें ये यहाँ पे भी आ चुका है। तो इस तरह से हम अपने रो ग्रिड सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको भी समझ आ गई ये कैसे 2 डायमेंशन लेआउट है कि हम इसको विड्थ में भी कॉलम वाइज भी कहीं भी लेके जा रहे हैं और विड्थ वाइज रो वाइज भी कहीं भी लेके जा सकते हैं अपने एलिमेंट्स को, अपने आइटम्स को। जो हमारे ग्रिड सिस्टम के जो हमारे ग्रिड कंटेनर के अंदर जो आइटम्स होंगे उन्हें हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। इसकी अगर मैं विड्थ बढ़ाना चाहूँ ये आइटम नंबर 10 की, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं आइटम 10 को लिखता हूँ और ये अभी आ रहा है हमारा थर्ड रो में। तो रो को हम चेंज नहीं करेंगे, मैं कॉलम को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको फुल करना चाहता हूँ। तो मुझे यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी ये। तो ये अभी देखिए इसने पूरी विड्थ ले ली है। मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक। तो ये देखिए अभी ये इसने पूरी विड्थ ले ली है। तो इस तरह से हम अपने ग्रिड कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। और इसके बाद अगर हम आते हैं तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दी है। तो रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट, तो इनका यूज़ करके हम एक रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट बना सकते हैं। तो वो किस तरह से मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये ज़रा देखिए मैं यहाँ पे आया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में, और जहाँ भी मैंने रिपीट 1 FR का यूज़ किया है 5 टाइम्स, वहाँ पे मैं इसका यूज़ करता हूँ इस प्रॉपर्टी का। इसने क्या किया है, तो ये अभी कुछ इस तरह से आ रहा है। और यहाँ पे जो मैंने दिया है रिपीट, तो ये वही रिपीट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें मैंने यहाँ पे दिया है ऑटो फिट। जहाँ हम पहले देते थे इस तरह से नंबर के ये कितनी दफ़ा रिपीट हो, यहाँ पे अगर मैं 3 दूंगा तो ये 3 दफ़ा रिपीट होगा इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने दिया है ऑटो फिट कि वो खुद से एडजस्ट करे कि वो कितने फिट कर सकता है इसमें। उसके पास कोई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो उसके अंदर फिट करने की कोशिश करेगा कि मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी। तो मैंने मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दी है 300 पिक्सल, मैक्सिमम वैल्यू मैंने दी है 1 FR। तो तो ये यहाँ पे मैंने दी है मिनिमम 200 पिक्सल, मैक्सिमम 300 पिक्सल। तो अभी ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि मिनिमम उसने 200 पिक्सल तक की विड्थ इसको देनी ही देनी है, मैक्सिमम वो इसको 300 पिक्सल तक दे सकता है। अब इसको अगर मैं ऐसे छोटी स्क्रीन में करूं तो आपको दिखाता हूं। इसको जब यहाँ से मैं स्क्रीन को कम करता जाऊंगा तो ये देखिए अभी 3 बॉक्सेस रह गए हैं, 3 कॉलम रह गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी इसके पास विड्थ कम रह गई है, पूरे ब्राउज़र के पास विड्थ कम रह गई है। तो अगर मैं इसको और छोटा करता जाऊंगा तो ये और नीचे इस तरह से आता जाएगा, और इसको मैं और छोटा कर रहा हूँ तो ये और नीचे आ चुका है। अब इसके पास ये विड्थ 200 पिक्सल आ रही है। तो इस तरह से हम इस ऑटो फिट प्रॉपर्टी का यूज़ करके रिपीट में तो मिनी मैक्स का यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे कस्टम वैल्यू भी दे सकते हैं कि 3 टाइम्स ही रिपीट करो इसको। तो वो 3 टाइम्स ही रिपीट करता रहेगा जब तक हम इसको स्मॉल भी करते रहेंगे तब तक भी। क्यों? क्योंकि अब हमने 3 टाइम उसको रिपीट का बोला है तो वो 3 टाइम रिपीट करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑटो फिट करेंगे ताकि वो रिस्पॉन्सिवनेस में परफेक्ट रहे और वो खुद ब खुद ही नीचे भेजता जाए बाकी एलिमेंट्स को, ताकि उनके पास स्पेस सही रहे और स्क्रॉल ना आए हमारा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब चलते हैं हम अपने चैलेंज की तरफ, जो हमारी एक्सरसाइज है
छोटी सी एक्सरसाइज जो हमारी होती है हर लेक्चर के लास्ट पे। तो एक्सरसाइज है कि क्रिएट अ 3x3 ग्रिड लेआउट विद डिफाइंड रो एंड कॉलम साइजेस। तो ये 3x3 लेआउट, जैसे ये 4x2 का लेआउट है, अगर हम दो रोज़ को देखें, पहली दो रोज़ को, तो ये 4x2 का लेआउट है। तो आपने इस तरह से 3x3 का लेआउट बनाना है। तो ये एक छोटी सी आपकी एक्सरसाइज है। इसके बाद मैं आपके लिए दो चैलेंजेस भी इसके लेके आऊँगा, और इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 18, वो होगा मीडिया क्यूरीज पर। तो नेक्स्ट आपसे चैलेंज में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।